कौन है देशभक्त? जो सावरकर का फॉलोवर था वह है देशभक्त, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगा वह है देशभक्त। देशभक्त हम लोग हैं, वो तमाम लोग देशद्रोही हैं जो सावरकर के साथ थे, जो सावरकर के गोडसे के साथ थे, महात्मा गांधी को मारने वाला के साथ जो है वो देशद्रोही है। आज की पूजा कर रहा है उसको जो है बीजेपी सांसद बना दे रही है। साथी प्रज्ञा का नाम सुने हैं ना। आतंकवादी तो जोड़िए ना भाई साथ में, आतंकवादी क्यों नहीं जोड़ते हैं आप? उन्होंने कहा फेल है, सिर्फ नोटबंदी ही नहीं फेल है, ये मोदी की जो है बीजेपी की सरकार ये पूरी तरह फेल है। सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो मोदी से ज्यादा योग हम है भाई, इसका भी जिक्र कर दिया। अभी मोदी जी बहुत जीरो है। चमचे बेलचे का जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसको अब नहीं चलने वाला है। आप देखिएगा ना फेसबुक पर भी कितना थू थू हो रहा है मोदी का। सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, देश को जनता को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। हंगर इंडेक्स में जो हम ऊपरी पायदान पर थे, हमारे यहाँ कोई भूख से नहीं मरता था, आज हम नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे छोटे देशों से भी हम नीचे चले गए हैं। मोदी को आपके यहाँ से चुनौती देना चाहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी को हिटलर बोल रहे हैं। अरे वो हिटलर क्या, उससे भी गए गुजरे लोग है वो। मोदी जी आपकी सत्ता जाएगी, और जिस तरह से आप कर्नाटका में पढ़ाए थे कि सावरकर बुलबुल से उड़ कर जाते थे, तो आपको हम ही लोग उड़ाएंगे, बिना बुलबुल के उड़ाएंगे। क्या आप अपने बच्चे को अग्निवीर में भेजिएगा? तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, मरने के बाद भी पेंशन नहीं है, कौन जाएगा लड़ने के लिए? मैं अग्निवीर के बारे में बोलना चाहता हूँ। 4 साल आप जॉब देके क्या करना चाहते हैं? आरएसएस की रखवाली करना चाहते हैं, आरएसएस की फौज खड़ा करना चाहते हैं। 2014 से पहले हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था, जब ये आए सत्ता में उसके बाद से ही सारा खतरा होने लगा। तो मोदी जी को गलत नीति का सुबह उठते के साथ विरोध करते हैं, सोने से पहले विरोध करके सोते हैं। तो आपको भी जो है देशभक्त जो है वो कहेंगे राष्ट्र विरोधी आदमी। कौन है देशभक्त? जो सावरकर का फॉलोवर था वह है देशभक्त, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगा वह है देशभक्त। देशभक्त हम लोग हैं। AISF और AYF के साथी चले जाइए पटना के सेक्रेटारिएट में, देखिए 7 शहीदों में हमने शहादत दिया, हमारी विरासत है शहादत की, और आप हमको बोलते हैं। अजीब बात है, वो तमाम लोग देशद्रोही हैं जो सावरकर के साथ थे, जो सावरकर के गोडसे के साथ थे, महात्मा गांधी को मारने वाला के साथ जो है वो देशद्रोही है। इसलिए हम तो कहते हैं, लेकिन आज के डेट में तो हम देख रहे हैं जो आज की पूजा कर रहा है उसको जो है बीजेपी सांसद बना दे रही है। साथी प्रज्ञा का नाम सुने हैं ना। आतंकवादी तो जोड़िए ना भाई साथ में, आतंकवादी क्यों नहीं जोड़ते हैं आप? आतंकवादियों वाला केस में जेल में थी। हम ये बात आपको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? डरिए मत। हम नहीं डर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। पूछिए करा के बाद उसको संसद कौन भेज दे रहा है? इसी लोकतंत्र में ही लोग भेज दे रहे हैं। हम बोलना चाहते हैं, सुनिए बताइए एक बात। ये 2000 ये बोला कि हम 1000 बंद कर देंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 2000 चलवा दिया। नोटबंदी पे आप लोगों ने बात की। हाँ। जो सर्वे आया वो कहा गया कि नोटबंदी पूरी तरीके से फेल है, जितने इकोनॉमिक्स उन्होंने कहा फेल है, सिर्फ नोटबंदी ही नहीं फेल है, ये मोदी की जो है बीजेपी की सरकार ये पूरी तरह फेल है। इस बार दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, नाम हो गया चाइना कांप रहा है, चाइना कांप रहा है और मोदी जी का डंका कांप रहा है। वो जो प्रोजेक्टर वाला मामला आया था, जो पर के जो काने में से आवाजें नहीं आ रहा, टीवी प्रिंटर की बात। हाँ, बेइज्जती हुआ भाई मेरे, बेइज्जती है पढ़ के भी। देखिए हम आपके, मेरे पास कोई कान में नहीं है, न मेरे हाथ में कुछ है, सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो मोदी से ज्यादा योग हम है भाई, इसका भी जिक्र कर दिया। अभी मोदी जी बहुत जीरो है। ये देश की जनता देखेगी और देश की जनता जो है, देश की जनता गरीब की है, अमीर लोग। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान जाता है, उसका क्या कीजिएगा? देखिए जो वो हायर किए हैं 35,000 30,000 रुपये में, जो चमचे बेलचे हैं, हम क्या कहते हैं, चमचे बेलचे का जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसको अब नहीं चलने वाला है। आप देखिएगा ना फेसबुक पर भी कितना थू थू हो रहा है मोदी का। हम लोग का फेसबुक जेलिए बंद कर देता है, लेकिन
हम लोग डेलिया बना लेते हैं। लग रहा है सोशल मीडिया कंट्रोल कर लेते हैं। अरे सोशल मीडिया को बात सही है। सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, देश को, जनता को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, युवा को नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट को नहीं कर सकते हैं। अरे आप इतने जागरूक आदमी हैं, ऐसा लग रहा है। जी बताएं। एक सवाल जो बार बार आप कर रहे हैं कि देश विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, ये बात आपको जनता को बताना चाहिए अपनी मीडिया के माध्यम से कि डंका यह भी बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का, कि हम वही काम कर रहे हैं। हंगर इंडेक्स में जो हम ऊपरी पायदान पर थे, हमारे यहाँ कोई भूख से नहीं मरता था, आज हम नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे छोटे देशों से भी हम नीचे चले गए हैं। अब हमारे यहाँ भूखे लोग रहते हैं, भूख से मरते हैं, यह भी बताना चाहिए। तो शर्म की बात है ना, क्या डंका बजाना चाहते हैं आप? आपके देश की जनता भूखे मरेगी, भूख से मरेगी, और आप हंगर इंडेक्स में निचले पायदान पर चले जाइए। अगर आपका डंका बजेगा तो कौन सा डंका है भाई, वो तो हमको नहीं पता, शायद आपको पता होगा। ये देखिए, चंपारण से आए हैं हम, उस धरती से आए हैं जहाँ से चंपारण का नाम सुने होंगे। बिल्कुल। अरे गांधी जी की कर्म भूमि रही है। ठीक है। अंग्रेजों के से आंदोलन शुरू किया था आजादी के लिए, उस धरती से आए हुए हैं। और यहाँ हम बताना चाहते हैं मोदी सरकार को कि ये जो आज हम लोग पार्लियामेंट मार्च किए हैं, उस मार्च, ये आपका ये टेलर था। जैसे आप मूवी देखते हैं, वो ये टेलर था। आप 2024 की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी 24 क्या करेंगे 24 में? दिखाया है, बिहार ने आज पूरा देश को एक रास्ता दिखाया है कि बीजेपी को कैसे लात मार के सरकार से हटाना है। लेकिन ये जो मोदी शाह हैं, कहते हैं कि भाई साहब कहीं भी सरकार बना देंगे। ये देखिए, ये नोट, ये पीछे से बैक फुट से आती है, पैसों के दम पे। महाराष्ट्र में खेल देगा ना वो सब खेल, अगर दूसरा कोई खेलता है तो वो लोग के पास पैसा है, वो दो आदमी के लिए काम करते हैं, वो दो लोगों के लिए काम करते हैं, वही लोग उनको पैसा देती है, जो सरकार जो खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाते हैं। लेकिन बिहार की जो जनता है वो जान चुकी है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। 24 से में उखाड़ फेंकेगी और 25 में भी तो उखाड़ फेंकेगी। अभी भी बाबा साहब और भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। मैं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बिहार से हूँ। मैं उस धरती से हूँ जहाँ से पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार मैं से। बिहार से हूँ जहाँ से पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया गया। मैं मोदी को आपके यहाँ से चुनौती देना चाहते हाँ जी, हैं, जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हिटलर को भी अपने हिटलर साही पे बड़ा गुमान था, लेकिन आपने इतिहास पढ़ा होगा कि हिटलर का सीताजी मोदी जी को हिटलर बोल रहे हैं। अरे वो हिटलर क्या, उससे भी गए गुजरे लोग है। वो हिटलर लाइक भी होते तो कम से कम चलते, उससे भी निकम्मा, उससे भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। बिल्कुल। अरे जो दिन भर कपड़ा बदलता रहता है, वो दिन भर अपने मन से जो नीतियां थोपने का काम करते रहते हैं। मैं भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ यहाँ जंतर मंतर पे धरना दे रहा हूँ। उनको समझना चाहिए, जो जिस तरह से वो विदेशों से फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ लाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से सीट में वृद्धि कम किया जा रहा है, सीट में बढ़ोतरी रोका जा रहा है, और उसके बाद जहां बीपीएड 1800 में सरकारी में पढ़ना यूनिवर्सिटी में हो जा रहा है, उसको 1,25,000 कर दिया हम लोगों ने आंदोलन करके, फिर 25,000। वो चाहते हैं कि देश का एक वर्ग जो मजदूर है, जो गरीब है, जो इस देश को सींचने और बनाने का काम किया है, उसको हम उनकी आवाज को वंचित कर दें। ना उनके पास शिक्षा रहेगी, ना हम सवाल करेंगे। ये स्थिति मोदी जी ने कर रखा है। आपको लग रहा है कि एक साजिश के साथ इस देश में शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है? और मैं बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का कुर्बानियों का इतिहास रहा है, और हम लोग तो कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मोदी जी, आपकी सत्ता जाएगी अगर आप इस गुमान में बैठे हुए हैं कि हमको गद्दी से कोई नहीं उतारेगा, अमित शाह या कोई भी नहीं। और जिस तरह से आप कर्नाटका में पढ़ाए थे कि सावरकर बुलबुल से उड़कर जाते थे, तो आपको हम ही लोग उड़ाएंगे, बिना बुलबुल के उड़ाएंगे। आइए, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के लोग अपनी क्रांतिकारी एकताबद्ध पे उनको मजबूर करेंगे इस देश से गद्दी उसे उतारने के लिए। चलिए, अब हिटलर की बात कर रहे थे, मोदी जी के और कुछ बातों के बारे में आप बताइए जिसमें आपको लगता है कि वो हिटलर शाही करते हैं। बिल्कुल, मोदी जी हिटलर शाही आपने देखा, अभी इसी दिल्ली के अंदर देखा, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आपको नहीं लगता है आपका परिवार किसान परिवार से नहीं आता है? वो नेशनल मीडिया पे तो कुछ दिखाई नहीं देता है।
नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया है। मैं धन्यवाद आप जैसे पोर्टल वाले को देना चाहता हूं, जो समाज के अंदर जो छोटी छोटी मुद्दे जो ज्वलनशील मुद्दे उसको आप उठाने का काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपके ऊपर खतरा है क्योंकि बड़ी मीडिया तो बिक गई है पैसे में, अब छोटे मीडिया वालों के सर पे बंदूक रखा जाता है कि आप ये नहीं दिखाइएगा, वो नहीं दिखाइएगा, कट और पेस्ट चल रहा है। आप यहाँ न्यूज कुछ कवरेज करके जाइएगा, वहां कुछ कीजिएगा। और देश के अंदर हालात ये हो गया है, अभी शिक्षा वीर, अग्निवीर, ये वीर, वो वीर कर रहा है। आपको लग रहा है कि मोदी जी ने देश को एक तरीके से हाईजेक कर लिया है? आप कैसे क्या कर लिया? अभी वहाँ आर्मी के लोग खड़े हुए हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि आप अपने बच्चे को अग्निवीर में भेजिएगा, वो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, मरने के बाद भी पेंशन नहीं है। कौन जाएगा लड़ने के लिए? ना आपका श्रीलंका से बनता है, ना आपका चीन से बनता है, ना आपका नेपाल से बनता है। इतना देश में विरोध हो रहा था, जो रक्षा मंत्रालय जो डिफेंस के थे उनके बड़े अधिकारियों ने आके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश की जनता को समझाने की कोशिश की कि युवाओं के हित में है। आप विरोध कर रहे हैं? अभी मैंने यहाँ प्रदर्शन के लिए आया, यहाँ भी कहे यूपीए लगा देंगे, वो लगा देंगे। वो तो चाहते ही है कि जितने प्रदर्शन करने वाले हैं सब पे ऐसी नीति थोपी जाए ताकि वो डर से प्रदर्शन के लिए नहीं आए। मैं अग्निवीर के बारे में बोलना चाहता हूँ। 4 साल आप जॉब देके क्या करना चाहते हैं? आरएसएस की रखवाली करना चाहते हैं, आरएसएस की फौज खड़ा करना चाहते हैं। और जितने भी युवा है जिस तरह से भटक रहे हैं, चाहे जिस तरह से कर रहे हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ है कि भगवाकरण करके पूरे देश के अंदर एक ऐसी आर्मी खड़ी की जाए जहां एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जहां एक समुदाय को ही यहाँ स्थापित। आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र हो देश में? मैं क्यों चाहूंगा? ये देश कई परंपराओं का देश है, कई साझी संस्कृति की देश है, गंगा जमुनी की तहजीब वाली ये देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई आंदोलनों में, देश की आजादियों में, देश के अंदर जब भी विपत्ति आई, तमाम धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के यूनिवर्सिटी चल रहा है कि देश को खतरा है, मुसलमानों से खतरा है। 14 से पहले कोई खतरा नहीं, ज्यादा नहीं मुसलमान करूंगा, ईडी का छापा पड़ता है। नहीं। 2014 से पहले हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था। जब ये आए सत्ता में उसके बाद से ही सारा खतरा होने लगा। ये गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है ये लोगों को बेवकूफ बना रही है। ठीक है, ये हिंदू लग रहा है देश बेवकूफ बन रहा है। अब बना था, लेकिन अब लोग 2 बार चुनाव में नहीं वो कह दीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से, जब हम कहीं ना होंगे तो सारे शहर भर में होंगे, जब हम कहीं ना होंगे तो सारे शहर भर में होंगे, पहुंचेगी जो ना उस तक हम उस खबर में होंगे। देखिए, लोग थे झांसे में आ गए थे, वो अब जान चुके हैं कि ये सरकार केवल लोगों को झांसा। यही सरकार 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बात की थी, हर साल नौकरी देंगे, 5-5 लाख रुपया देंगे, वो कहाँ गया? तो कह रहे हैं ना मोदी जी पकौड़ा तलो वो भी रोजगार है। ये कौन सा तोलवा रहे हैं बिहार में? देखिएगा 4 उपचुनाव हुआ है, खाता भी नहीं खुला है, पकौड़ा तोलवा रहे हैं बिहार से। शुरू कर दिए क्रांति, पूरे देश में क्रांति होगा, इसके लिए निश्चित रहिए। बिहार जो है, ये पूरा लग रहा है कि सारा मैसेज बिहार से ही जाएगा। बिहार हमेशा से जो है देश को राजनीतिक तौर पे जो है जागरूक करता रहा है और यहीं से वो मैसेज गया है। और बिहार के उस धरती से यहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ मतलब कि आंदोलन चालू किया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारिक अनवर है। जी। आपका नाम क्या है? अमरेश कुमार। मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राष्ट्रवाद के जातवाद में इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि वो समझ गए, देश का माहौल पता ही है। बिल्कुल। हम एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह है, बात पर पाकिस्तान भेजते हैं। बेगूसराय में उनका क्या वैल्यू है? लगातार अपराध चरम सीमा पार कर रही है, लगातार शिक्षा को वर्गीकरण। देश के इतने कट्टर नेता हैं यार, कहते हैं मुख्यमंत्री बनाने की काबिलियत रखते। देश के वो कट्टर नेता होंगे। बीजेपी की सरकार बनी बिहार में तो प्रचार में जा रहे हैं, 4 जगह चुनाव प्रचार हो रहा है। वो आप जैसे पोर्टल न्यूज वाले के सामने जवाब देने के लिए भी खड़े नहीं होते हैं, वो तो बेगूसराय में नजर नहीं आते। जनता के बीच प्रधानमंत्री भी नहीं देते किसी को इंटरव्यू, अक्षय कुमार को देते हैं। एक चीज बता देना चाहता हूँ, टिक्की बढ़ाने और चंदन करने कोई राष्ट्रवाद नहीं होता है। राष्ट्रवाद मेरे सीने में है। राष्ट्र के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, लगातार छात्र नौजवान को जागरूक कर रहा हूँ और इस तमाम ये निकम्मी सरकार के खिलाफ जो चंदन टीका लगा रहा है वही सबसे बड़ा देशभक्त है, वही बड़ा राष्ट्रवादी है। कितना फुर्रा हो रहा है।
लेकिन किसी का हम शोषण नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सबका सम्मान की बात करते हैं, सबको शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन ये वर्तमान सरकार शिक्षा की बात नहीं करती है, वर्तमान सरकार रोजगार की बात नहीं करती है, सिर्फ अपना घर भरने की बात करती है। बीजेपी कह रही है, आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा। उनका आबादी कहाँ जा रहा है? वो तो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया अपने बेटे को, हमको बना देते, कुछ कमा लेते हम भी और देश को भी संभालते। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य है वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो सब हिंदू और मुस्लिम विरोधी है। मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आदमी रहते हैं। लेकिन अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू बच्चा को नौकरी दे दीजिए। हम डबल पीजी करके बेरोजगार हैं, डबल पीजी करके बेरोजगार हैं। मोहन भागवत तो कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ। मोहन भागवत आरएसएस के लोग तिरंगा का विरोध क्यों कर रहे थे? कह रहे थे इसमें 3 रंग है, ये देश के लिए खतरा है। अभी वही राष्ट्रवाद हो गए, राष्ट्रवाद हो गए। कानपुर में अभी तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? अब की बात से तिरंगा फहराने लगे, ये राष्ट्रवाद है। वो आरएसएस राष्ट्रवाद हो गया, बीजेपी राष्ट्रवाद हो गया। जो हम लोग लगातार देश जब से गुलाम था, हमारा संगठन तब भी लड़ा था देश बचाने के लिए, अभी भी लड़ रहा है देश बचाने के लिए। जब तक जिसमें जान रहेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। आज के वक्त में राष्ट्रवाद उसी को कहा जा रहा है, समझा जा रहा है जो है मोदी जी की भक्ति कर रहा है। मोदी जी के खिलाफ जिसने बोल दिया वो एंटी हिंदू। आपने एक सवाल किया कि वो अक्षय कुमार को दे रहे हैं, कल को वो क्या बोलते हैं मल्लिका शेरावत को भी इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आपको नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री से खरी खोटी सवाल कीजिएगा और वो आपके सवालों से लग रहा है मोदी जी सवालों से भागते हैं। अरे मोदी जी 56 इंच का सीना। अरे मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है? मोदी जी का 56 इंच का सीना होता तो बात ही अलग था। मोदी जी आप जैसे यूनिवर्सिटी में चल रहा है, मोदी जी शेर है, शेर को पालोगे तो इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। अरे मोदी जी तो शेर दूसरे देश से ले आए, मोदी जी के घर में शेर नहीं मिला, दूसरे देश से शेर ले आए। और शेर कब क्या कर रहा है उसके पीछे कैमरा लगा दिया गया। लेकिन देश के अंदर जो गरीब, कितने गरीब नालियों के अंदर है, कितने आदमी गटर के अंदर अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, उसके पीछे कैमरा नहीं लगा हुआ है। लेकिन शेर क्या खाएगा, कहां जाएगा, इसमें ऊपर कैमरा है। क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री इतिहास में लिखाएगा, ये निकम्मा है और पार्लियामेंट में ये आप इतिहास की बात कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं इस देश में इतिहास बदलने की जरूरत है। पार्लियामेंट में ये भी रिकमेंड किया गया कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आप शब्द बोलिएगा तो आप पे ये चार्ज लगेगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश का प्रधानमंत्री नकारा है और इस देश के प्रधानमंत्री को इस गद्दी से उतारेंगे। वैसे लोगों को लाना है इस देश के अंदर जो तमाम जो अंतिम वर्ग में जो खड़े हैं, जो सबसे आखिरी जमात में है, संघर्ष कर रहे हैं ताकि उसको कपड़ा, मकान और रोजी रोटी मिले। उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं।